तो बच्चों, हम लोग कल की क्लास में पढ़ रहे थे लेंस का रेखीय आवर्धन। आपको बताए थे कि किसी लेंस के सामने यदि कोई वस्तु रखी जाती है तो उस लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो किसी लेंस के द्वारा वस्तु के बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात लेंस का रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन को यम से लिखा जाता है। रेखीय आवर्धन यम बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माने ऊपर अंश में रहेगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और नीचे हार में रहेगा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। यह भी बताए थे कि रेखीय आवर्धन एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। और कल की क्लास में डेरिवेशन कराए थे कि रेखीय आवर्धन आई अपान ओ बराबर वी अपान यू होता है। रेखीय आवर्धन आई अपान ओ बराबर क्या होता है? वी अपान यू। और वी यू एफ में और भी सूत्र बताए थे रेखीय आवर्धन का, और इसलिए बताए थे कि सवाल लगाने में काम देगा। देखो बच्चों, आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो और फिजिक्स के बारे में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम लॉर्ड केल्विन था। उन्होंने कहा था फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरिंग। फिजिक्स इज साइंस ऑफ मेजरिंग। भौतिक विज्ञान माप तौल की विज्ञान होती है। भौतिक विज्ञान में हम विभिन्न राशियों की माप तौल करते हैं, उसका माप तौल करने का तरीका बनाते हैं, मापन विधि बनाते हैं, और माप तौल के लिए कोई न कोई यंत्र या उपकरण बनाते हैं, और उस राशि के माप के लिए उसका एक विशिष्ट मात्रक बनाते हैं। अब जैसे लंबाई नापनी है तो आप जान रहे हो कि लंबाई का मात्रक बना हुआ है मीटर। मीटर के पदों में लंबाई नापी जाती है। पता लगती है 10 मीटर वस्तु है या 5 मीटर वस्तु है या 6 मीटर वस्तु है, तो माने वस्तु की लंबाई का ज्ञान किसके द्वारा होता है? मीटर के द्वारा। ऐसे ही द्रव्यमान की माप के लिए मात्रक किलोग्राम बना है, तो द्रव्यमान जैसी भौतिक राशि के बारे में पता किलोग्राम के थ्रू होता है ना। कहा जाता है कि अस्मितवा 50 किलो का है, तो फिर साजिद नाडिया वाला 77 किलो का है। तो माने किलोग्राम की मदद से द्रव्यमान जैसी राशि की माप होती है कि नहीं। तो वैसे ही बच्चों, आगे आप पढ़ोगे कि हमारे नेत्र में दोष होता है। जब वस्तुएं नज़दीक और पास और दूर की नहीं दिखती तो हमारे इस तरह के दोष को नेत्र दोष कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को बहुत नज़दीक रखकर पढ़ते हैं तो हमें निकट दृष्टि दोष माना जाता है नेत्रों में, और जब हम वस्तुओं को दूर रख करके पढ़ते हैं तो दूर दृष्टि दोष माना जाता है। इन दोषों को निवारण करने के लिए डॉक्टर ने चश्मा प्रयुक्त करने के लिए उपाय बताते हैं, और चश्मों में लेंस लगता है। उत्तल लेंस लगता है या अवतल लेंस। अब लोग माने उत्तल लेंस और अवतल लेंस का प्रयोग हम दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए करते हैं। तो अब यहाँ लेंस हर व्यक्ति के लिए दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष अलग अलग जो है वैल्यूएशन में अलग अलग माप में होगी, तो उसको लेंस भी अलग अलग माप का चाहिए। तो लेंस की माप करने के लिए माने लेंस की माप होनी है, लेंस की माप करोगे, किसको कम जो है ताकत का लेंस चाहिए, किसको ज़्यादा पावर वाला लेंस चाहिए। तो जब लेंस की माप करनी है तो लेंस की माप करने के लिए लेंस का मात्रक बनाया गया, और उसे ही आज हम पढ़ लेंगे, और जिसे कहते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस या स्टेमिना ऑफ लेंस। तो देखिए जरा, पावर ऑफ लेंस या स्टेमिना ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, या इसी को स्टेमिना ऑफ लेंस कहते हैं। मतलब आप समझ गए मेरे बताने का कि अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंतर्गत हम जो है वस्तुओं की माप तौल करते हैं, और जब माप तौल करनी होती है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? मात्रक की। तो माने हर राशि की माप के लिए कोई न कोई मात्रक चाहिए। तो सचिन यादव, यहाँ लेंस की माप के लिए लेंस का मात्रक बनाया गया है।
और मान या मात्रक पता करने के लिए हम जो है लेंस की क्षमता जैसा एक शब्द पढ़ते हैं। क्या है लेंस की क्षमता, यही बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर कोई लेंस हो और उसकी फोकस दूरी मीटर में मापी जाए, फोकस दूरी आपको बता चुके हैं, प्रकाशिक केंद्र से द्वितीयक फोकस तक की दूरी फोकस दूरी होती है। तो यदि किसी लेंस की फोकस दूरी किस में मापी जाए, मीटर में, और उसे पलट दो, उसे उल्टा कर दो, तो उसे ही लेंस की क्षमता कहते हैं। तो मतलब परिभाषा क्या बनी, मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। तो ध्यान से देखिएगा, फोकस दूरी रहे लेकिन किस में रहे, मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम माने उल्टा लेंस की क्या कहलाती है, क्षमता। तो मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। और लेंस की क्षमता को P से व्यक्त करते हैं। लेंस की क्षमता को किससे व्यक्त करते हैं, P से। और इस तरह से लेंस की क्षमता P बराबर 1/, फोकस दूरी, लेकिन फोकस दूरी किस में रहनी चाहिए, मीटर। इधर क्लियर। तो यहाँ लेंस की क्षमता, ध्यान से देखिएगा, लेंस की क्षमता P बराबर 1/, फोकस दूरी। यह मतलब, लेकिन फोकस दूरी किसमें होनी चाहिए, तो मीटर में, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो 1/, फोकस दूरी मीटर में अगर रहे तो इसे ही हम जो है लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता। कैलकुलेशन के लिए बाद में जो है कैलकुलेट करके और भी बढ़ा लिया गया कि अगर ऊपर 100 हो जाए तो नीचे F सेंटीमीटर में भी रहेगा तो एडजस्ट रहेगा, ऐसे। माने ये जो 1/F था मीटर था, 100 गुणा कर दिए सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों सूत्र किसके हैं, लेंस की क्षमता के। और क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, D से लिखा जाता है। तो क्षमता का मात्रक क्या होता है बच्चों, डायोप्टर। क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर को हम D से लिखते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। जैसे मीटर को M से, किलोग्राम को kg से, वैसे ही डायोप्टर को D से। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता -10D, -2D, -3D, -1D, और अवतल लेंस की क्षमता -1D, -2D, -3D ऐसे होती है। तो आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए, मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता को P से व्यक्त करते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर 1/F, लेकिन किस में रहना चाहिए, अब मीटर में। तो मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस के, इधर क्लियर बेटा, ठीक है। और क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा कैसे होती है, धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता कैसे होती है, इधर क्लियर। चलिए